कसाना कोतवाल का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने श्रमिकों को जेल में डालने की धमकी दी। कहा, भैया बाबू नहीं करोगे तो टांग कर ले जाएंगे, काम करना है तो करो वरना छुट्टी ले लो, किसी से भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, जेल जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों से कोतवाली की बातचीत का ये कोतवाल का वीडियो वायरल हो रहा है, तेजी से वायरल है। गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिकों से संवाद कर शांति बनाए रखने का कहा है। डीएम ने फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के साथ बैठक कर भविष्य में विवाद रोकने पर जोर दिया और इस समस्या के फौरन समाधान के भरोसे दिए हैं। डीएम ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर हिंसा नहीं होगी बल्कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा। प्रशासन ने श्रमिकों की समस्याओं को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। डीएम ने कहा कि सीएम के संज्ञान के बाद सैलरी बढ़ाई गई है और सभी को बढ़ी हुई सैलरी के बारे में अवगत कराया जा रहा है। देखिए, बेझिझक आपको ये चीज बिना किसी देरी के मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आप सभी के हित में सोचा है और आप सभी के साथ भी है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और इसके साथ साथ कई और निर्देश हैं। गेट पर भी सीसीटीवी होना चाहिए जी। एक जो इंटरैक्शन होता है, सम्मानजनक इंटरैक्शन होना चाहिए। और किसी भी गाजियाबाद पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। स्वाट टीम और अपराध शाखा ने मोदी नगर से आरोपी सद्दीक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 महीने पहले चोरी हुई कार को भी बरामद किया है। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में सक्रिय था, गाड़ियों के नंबर बदलकर बेचता था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। महुआ में सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी का प्रेम प्रसंग जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसे छोड़कर वो चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से बौखलाए प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस की तरफ आते हुए दिखे। पुलिस द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो संदिग्धों द्वारा पुलिस पे फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा सिखलाए हुए तरीके से बचाव करते हुए पुलिस द्वारा भी इन पे फायर किया गया, जिसमें दोनों व्यक्तियों के पैर पे गोली लगी है। इनकी पहचान क्रमशः धर्मेंद्र कुमार निवासी डहर्रा थाना कोतवाली नगर महोबा तथा सुमित निवासी ग्राम मवई खुर्द थाना खन्ना महोबा के तौर पर हुई है। इनसे पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इसमें दोनों एक दूसरे के परिचित हैं तथा जो इसमें सुमित है वह मुख्य अभियुक्त है और वो महिला को पहले से जानता था। उसका पहले महिला से जान पहचान थी, प्रेम संबंध था। बाद में उसकी शादी किसी दूसरी महिला से हो गई थी। जब सुमित की पत्नी को यह पता चला था कि सुमित इस महिला से पहले से टच में है तो वो इसे छोड़ के चली गई थी, जिससे वह बहुत क्षुब्ध था और परेशान था। इसी का फायदा उठाने के लिए उसने उस महिला को बुलाया और गला दबा के उसकी बड़ी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। रामपुर से खबर है, पुलिस पर युवक की पिटाई का आरोप लगा है। एसपी ने 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया है। युवक की पुलिसकर्मियों से कहा सुनी हुई थी। पीड़ित युवक रुद्रपुर उत्तराखंड का बताया जा रहा है। निवासी कोतवाली बिलासपुर के रुद्र बिलास चौकी का यह पूरा मामला बताया गया। चलिए, फिलहाल बुरी तरह पट्टे बजाए हैं, मतलब अच्छा टूट गया ये देखिए निशान, देखिए आप चोट के निशान देखिए, ये काफी बहुत खतरनाक निशान है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इतने खतरनाक जख्म देखिए, कितना बुरा मारा है। ये पैर का ये जो ना ये यहां से। गाजियाबाद में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस की जांच अब एनआईए करने वाली है। गाजियाबाद, नई दिल्ली, सोनीपत समेत कई स्थानों पर कैमरे लगाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स का फोटो वीडियो भेजे गए थे। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाने में यूपीए समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने इस मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला कई राज्यों से जुड़ा होने की वजह से जांच एनआईए को ट्रांसफर की गई है। आरोपियों पर रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बलों से जुड़े प्रमुख स्थान, संवेदनशील स्थानों के वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने का आरोप लगा है। आरोपियों के फोन से कई संवेदनशील जगहों के फोटो और वीडियो भी मिले हैं। देश की जासूसी के मामले में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस मामले में रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे यही कारण भी रहा कि देश की सुरक्षा एजेंसी
एनआईए अब इसमें शामिल हो गई है। एनआईए के द्वारा इस पूरे मामले में अब पूरी तफ्तीश की जाएगी। आपको बताना चाहेंगे, गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने से बीते महीने तकरीबन 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि बड़े ही शातिराना अंदाज से देश की खुफिया जानकारी अन्य देशों को भेज रहे थे। आपको बताना चाहेंगे, इसमें मुख्य हैंडलर सोहेल और मथुरा की रहने वाली मीरा, जो कि ई रिक्शा चलाकर पूरे के नेक्सस को चलाती थी और सारी खुफिया जानकारी विदेश में बैठे हुए अपने आकाओं को भेजा करती थी। हालांकि अभी इस ग्रुप के कई ऐसे सदस्य हैं जिन तक पुलिस जल्द ही पहुंचने का दावा कर रही थी। हालांकि अब ये पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है और जल्द ही इस मामले में रोज नए बड़े खुलासे होने की बात भी कही जा रही है। चित्रकूट में गैंगरेप की पीड़िता ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद परिजन ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने सभी आरोपों से इनकार किया और मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। दरअसल परिजन के मुताबिक 4 मार्च को होली के दिन उनकी बेटी के साथ गांव के ही 3 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए परिजनों से पुलिस ने लड़कियों की शादी में बाधा न आए तो गैंगरेप की बजाय जबरन होली का रंग लगाने का मुकदमा दर्ज कराने की सलाह दी और आरोपियों को बुलाकर 6 महीने तक गांव में ना दिखने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। जिसके बाद आरोपी फिर गांव में दिखे, जिन्हें देखकर बेटी गुमसुम रहने लगी और असुरक्षित महसूस करती रही। इधर उसने सुसाइड कर लिया, जबकि पुलिस ने परिजन पर खुद मुकदमा ना कराने की बात कही है। फोन थाना में रिपोर्ट लिखा है, वो लोग बोले कि जो है थोड़ा बहुत ऐसा हल्का बोल दो कि रंग लग गया है, ऐसा बोल दिए। ये कौन बोला था? ये सब दरोगा बोले, जो बड़े दरोगा है, ये अभी छोटे वाले आए। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं, हम बोले हैं कि रिपोर्ट तुम बोले थाना में बंद है, तो हम लोग गए नहीं है सर। तो 6 मार्च 2026 को लड़की की मां ने पहले मौखिक थाने पर सूचना दी है कि होली के दिन 3 बच्चों का कि उन्होंने इसको रंग लगा दिया था, हम सूचना दे रहे हैं कि उनको डांट डपट दिया जाए। थोड़ी देर बाद, और इसकी एंट्री भी जीडी में थाना के दरोगा ने कर दी है। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी को जानकारी होती है, उसने फिर बुलवा करके पूछा है तो उसकी मां ने 2 पन्नों में लिखित तहरीर दिया है, जिसमें लिखा है कि बच्चों के नाम लिखे हैं कि लड़की को रंग लगा दिया था, गांव का मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। कि लड़की की मां, लड़की के पिता का एक वीडियो भी है जिसमें सारी बातें पूछी जा रही हैं, मां सारा बयान कर रही है और बाद में पिता भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि हम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, गांव का मामला है, रंग लगाने की बात है, आपस में समझा बुझा के ठीक कर दिया जाए, क्योंकि हमको कल लड़की के रिश्ते नाते भी आगे करने हैं। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अगर पुलिस की कोई शिथिलता होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में अफरा तफरी मच गई है। दर्शन के लिए भीड़ में 2 पक्षों के श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। खबर के मुताबिक कुछ युवक आगे चल रहे एक बुजुर्ग को लगातार धक्का मुक्की कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ने जब धक्का देने से मना किया और संयम बरतने को कहा तो पीछे चल रहे युवकों ने आपा खो दिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हैरानी की बात यह रही कि युवक के साथ मौजूद कुछ महिलाएं भी विवाद में कूद पड़ी और बुजुर्ग के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई करने लगी। कानपुर से खबर, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ है। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर आरोप लगा है। मरीज के तीमारदारों से मारपीट का आरोप लगा है। वीडियो बना रहे तीमारदार को पीटा है, मोबाइल छीन लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। गार्ड्स पर अभद्रता का आरोप भी लगा है। मैंने प्यार से बात की, बदतमीजी करी। मैंने प्यार से बात की, गाड़ी खड़ी, मैंने प्यार से बात करी, मैंने बदतमीजी करी। पहले आप ये बताइए। गाड़ी खड़ी की, हमने यही तो बोला, गाड़ी यहाँ से 4 व्हीलर आती है, उधर हाँ। जाएगी। हम मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? क्या बोला? मैंने भैया कौन सी 4 व्हीलर आ रही है? हाँ, तो यही आ रही है। तो हम ही ने ये बोला कि आपकी गाड़ी में नहीं, ये दवा नहीं कराने आए, गाड़ी में ये टच हो जाएगी।
रायबरेली के नसीराबाद थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक के पैर में गोली लगी है। तीनों बदमाश पिछले दिनों नसीराबाद थाना इलाके में ही मंगलसूत्र लूटने के आरोपी हैं। कानपुर में साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी का बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क से पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। ये गिरोह ठगी से जुटाई गई जो रकम होती थी उसे सट्टे में खपाकर करोड़ों का खेल खेल रहा था। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े 8 शातिरों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। आरोप ये भी है कि अब बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि यदि कोई भी संदिग्ध गतिविधि सही ना लगे तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने जो कैब्स होती हैं उसका इस्तेमाल करते थे ताकि ये लोकेट ना हो पाए, और ये विड्रॉल करते थे जो बैंक अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स होते थे, उससे पैसा विड्रॉल करके जो बेनिफिशियरी जो इनके झांसे में आ जाते थे, कम पैसा जो जीत जाते थे उनको पैसा देते थे। जो साइबर ठगी से जो पैसा जिन खातों में आता था उस खातों से इनको पैसा उपलब्ध कराते थे। और जब ये लड़के उसमें कैब्स का इस्तेमाल करते थे तो कैब के का दुरुपयोग है। एक पुरानी कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि तू डाल डाल मैं पात पात। यही कारण है कि जिन साइबर ठगों ने चलती गाड़ी में या कैब्स के माध्यम से करोड़ों रुपए की 6 महीने के अंदर ठगी की, उन ठगों को पुलिस ने अपने अंदाज में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा। हालांकि 14 अभी फरार चल रहे हैं, मगर कैब में बैठकर इस प्रकार का धंधा करना और ऐप्स के माध्यम से लोगों के गाड़ी कमाई पर डाका डालने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर है। जहां एक और इन कैब में बैठने वालों पर लोग अब अपनी पैनी नजर रखेंगे, तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने ये अपील की है कि जो गाड़ियां चलाते हैं वो भी सतर्कता बनाए रखें और यदि ऐसी कोई गतिविधि दिखे तो पुलिस को सूचना दें और जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। बागपत में एक लापता युवक का शव ट्यूबवेल की हौद से बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान मुकुल के रूप में हुई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था। मृतक के भाई ने गांव के ही रहने वाले मंजीत और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और उसके साथी द्वारा हत्या कर दी गई है। तत्काल थाना चतौली में अभियोग पंजीकृत किया गया रेलिवेंट सेक्शंस में। उसके बाद थाना प्रभारी मैं फोर्स मंजीत की तलाश में गई और मंजीत को गिरफ्तार किया गया। मंजीत की निशानदेही पर ही मृतक का शव और फोन राजपल के ट्यूबवेल के पास बने कुएं से बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। कानपुर से खबर, जहां किडनी कांड में पकड़े गए मास्टरमाइंड 12वीं पास डॉक्टर रोहित से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। कोटवर्ड में पूरा खेल हो रहा था। 30 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की बात कबूली गई है। मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, मेरठ और कानपुर में यह पूरा नेटवर्क फैला था। अब तक 10 से ज्यादा ट्रांसप्लांट आहूजा हॉस्पिटल से हुए हैं। फरार चल रहे डॉक्टर अफजाल, ओटी मैनेजर अली समेत 5 आरोपियों की तलाश में 9 से ज्यादा टीमों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में डेरा डाला हुआ है। बलिया में खेलने के दौरान विवाद के बाद एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। थाना हल्दी क्षेत्र में आरोपी अभिषेक और नसीम का मैदान में खेल के दौरान विवाद हुआ, जिसके बाद नसीम ने अभिषेक पर चाकू से हमला कर दिया और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट हुई थी, जिसमें एक बच्चे को पीठ पर चाकू लगा था, जिसको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया, जिसकी स्थिति सामान्य है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
नामजद अभियुक्त गढ़ को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही। मौके पर शांति व्यवस्था। अब खबर अयोध्या से मिल रही है, जहां एक 13वीं भोज के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। चाकूबाजी की घटना में 9 लोग घायल हो गए, जबकि नशे में धुत युवक ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि घर के सामने एक छोटी बच्ची को मारने को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घटना की जांच की जा रही है। सुनी हुई कहा सुनी के उपरांत जो प्रथम सूचना जानकारी मिली है कि मोनू निषाद द्वारा किसी धारदार हथियार से 1-2 लोगों को चोटिल कर दिया गया है। 2 लोगों को जिला अस्पताल में इलाज कराया जाए। स्थिति सामान्य है। बाकी लोगों को सामान्य चोटें लगी हैं, जिन्हें की प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। 2 लोगों को चाकू से हल्के चोट के निशान है, जिनकी इलाज चल रहा है। संभवतः वो भी उनको भी संभवतः छोड़ दिया जाएगा इलाज के बाद। औरैया में पुलिस ने जमीन पर कब्जे को लेकर हमले के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमले की घटना 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन घटित हुई थी, जिस पर पुलिस ने बेला थाने में संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने रघुनंदन, शिव सिंह और अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा में एक ज्वेलरी शॉप से ज्वेलर्स की आंखों में स्प्रे मारकर सोने की अंगूठी लूट ली गई। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। कासना थाना क्षेत्र के कालीचरण मार्केट के शगुन ज्वेलर्स में यह लूट हुई। लूट की घटना 12 अप्रैल को हुई है। आपको बताएं कि आरोपी ने 5 अंगूठी अलग अलग उंगलियों में पहनी थी। टोकने और उतारने की बात कहकर जब स्प्रे निकाला और आंखों में मारकर फरार हो गया। ये सीसीटीवी देखिए, इस पूरी खबर का आप देख रहे हैं। पहले आरोपी 5 अंगूठियां